Hello student, today we are going to learn next part from chapter number 1. What we will learn today? Today we will learn accounting process and we will learn difference between bookkeeping and accountancy. तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरह से होता है और बुककीपिंग और अकाउंटेंसी इसमें क्या डिफरेंस है। आज ये दो चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। यहाँ पे हमें याद रखना है जो अकाउंटिंग प्रोसेस हम आज सीखेंगे उसमें अलग अलग टर्म्स रहेंगे, लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस। वो सारे टर्म्स हमें बाद में अच्छे से पता चलने वाले हैं। तो फिलहाल हमें सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस देखनी है कि किस तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, वो हमें समझ लेना है। इसीलिए आज हम अकाउंटिंग प्रोसेस देखेंगे, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि उसके जो टर्म्स है, जर्नल आएगा, लेजर आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा, ऐसे अलग अलग टर्म्स वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बारे में सेपरेट चैप्टर्स है, उसमें हमें डिटेल में पता चलने वाला है। और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो टर्म्स के डिटेल में आज आपको जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें अकाउंटिंग प्रोसेस क्या रहती है वो थोड़ा सा बाहर से ही हमें सीख लेना है। ओके, see the accounting process. First is happening of transaction. Second step is recording in journal और subsidiary book. तो देखो, बिजनेस में पहले क्या होने वाला है, ट्रांजैक्शन होने वाला। ट्रांजैक्शन मतलब डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एम्प्लॉय को पगार देते हो तो वो भी एक तरह का क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। अगर आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो तो हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा और पैसा जाएगा, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन। या अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करते हैं तो वो भी एक तरह का क्या हुआ, ट्रांजैक्शन। अगर हम गुड्स बेचते हैं, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं। इन सभी को कहा जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। And after happening of that transaction, all that transactions are recorded either in journal or either in subsidiary book. वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जर्नल में एंट्री करना है या सब्सिडरी बुक में एंट्री करना है। तो ट्रांजैक्शन होने के बाद उसका एंट्री जर्नल में या सब्सिडरी बुक में किया जाएगा। तो ट्रांजैक्शन का एंट्री किस में किया जाएगा, जर्नल और सब्सिडरी बुक। अभी उसमें एंट्री किस तरह से करते हैं, जर्नल क्या है, सब्सिडरी बुक क्या है, वो हम बाद में सेपरेट और डिटेल में देखने वाले। जर्नल का सेपरेट चैप्टर रहेगा, सब्सिडरी बुक का भी आपको सेपरेट चैप्टर है, वहां पे हम वो डिटेल में सीखने वाले। तो आज हमें उसको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या किया जाएगा, पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इन लेजर। देखो, जर्नल तैयार करने के बाद हम नेक्स्ट अकाउंट कौन सा तैयार करेंगे, लेजर तैयार करेंगे। ओके, तो जर्नल का जो भी एंट्री हम करेंगे वो उसको हम बाद में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसी अकाउंट को कहा जाता है लेजर अकाउंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। मतलब लेजर तैयार किया, लेजर तैयार करने के बाद ईयर एंड में हम तैयार करेंगे ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वी मेक सम एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। कुछ अलग अलग एडजस्टमेंट रहते हैं, क्लोजिंग एडजस्टमेंट रहते हैं, वो हमें करनी पड़ती है। देयर आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब एडजस्टमेंट हो गई, उसके बाद हम तैयार करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको इनकम स्टेटमेंट कहा जाएगा। और दूसरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने से हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट है तो कितना प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो कितना लॉस है, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगा, बैलेंस शीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उससे हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का असेट कितना है, मतलब हमारे पास जो असेट्स है, प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू कितना है, और हमारे ऊपर लायबिलिटी कितना है, मतलब हमारे बिजनेस के ऊपर कर्जा कितना है।
वो हमें बैलेंस शीट से पता चलेगा। ओके, तो हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हम लोगों ने जो बैलेंस शीट तैयार किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया है, उसके बेसिस पे अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार किए जाएंगे, अलग अलग स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे, उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, एंड देन ऑल दैट रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू हायर अथॉरिटीज फॉर डिसीजन मेकिंग। बाद में उसके रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे, स्टेटमेंट्स तैयार किए जाएंगे और हायर अथॉरिटी को वो सारे रिपोर्ट स्टेटमेंट सबमिट किए जाएंगे फॉर डिसीजन मेकिंग। और उसके बेसिस पे हायर अथॉरिटी क्या लेगी, डिसीजन ले लेगी। ओके, तो इस तरह से देर आर टोटल 7 स्टेज इन अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, तो इस तरह से टोटल 7 स्टेप्स है अकाउंटिंग के प्रोसेस में। अभी हमें यहाँ पे याद रखना है, इस अकाउंट ये पूरा हुआ आपका अकाउंटिंग के स्टेप्स, लेकिन इसमें से जो 3 स्टेप्स है वो बुक कीपिंग में आते हैं। किस में आते हैं, बुक कीपिंग में। कौन कौन से स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, मतलब लेजर तक। जो लेजर तक पार्ट है वो किस में आता है, बुक कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इतना ही आता है, उसका क्लासिफिकेशन करना, समराइजेशन करना वो बुक कीपिंग में आता नहीं है। एक्चुअल में आपका अकाउंटेंसी जो कहा जाता है वो कब से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रायल बैलेंस। योर एक्चुअल अकाउंटेंसी स्टार्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ये टोटल हुआ अकाउंटिंग प्रोसेस। समझ लो यहाँ पे टोटल 7 स्टेप किसके है, अकाउंटिंग प्रोसेस के। ये पूरा हुआ आपका अकाउंटिंग। लेकिन इसमें से जो 3 स्टेप है वो किसमें गिने जाते हैं, बुक कीपिंग में। मतलब बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो 7 के 7 किसके है, अकाउंटिंग। और इसमें से जो 3 है वो किसमें माने जाते हैं, बुक कीपिंग में माने जाते हैं ना, बराबर है। तो बुक कीपिंग किसका पार्ट हुआ, अकाउंटिंग का पार्ट हुआ। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, या बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज अ वाइडर टर्म, उसमें बुक कीपिंग भी इंक्लूड हुआ। जब मैं बोलूंगा अकाउंटेंसी तो अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी इंक्लूड है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ सिर्फ बुक कीपिंग तो बुक कीपिंग में अकाउंटेंसी नहीं आएगा, बराबर है। बुक कीपिंग में सिर्फ क्या आता है, ट्रांजैक्शन होना है, ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करोगे या ट्रांजैक्शन को बाद में लेजर में रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे आपका बुक कीपिंग क्या होता है, खत्म होता है। ये हो गया आपका प्राइमरी स्टेज। क्या हो गया, प्राइमरी स्टेज। और जहां से हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वहां से स्टार्ट होता है हमारा सेकेंडरी स्टेज। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, तो अकाउंटिंग के पूरे प्रोसेस में 7 स्टेप्स है, लेकिन 7 में से जो 3 है उसे माना जाता है बुक कीपिंग। क्या माना जाता है, बुक कीपिंग। इसका ही मतलब ऐसा हुआ, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग भी किसका पार्ट है, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है। ये हमें याद रखना है। ओके, तो व्हाट आर 7 स्टेजेस। पहले ट्रांजैक्शन होगा, then we will record that transaction either in journal or either in subsidiary book. After that we will transfer the entries of journal into ledger. Thereafter in closing balance of ledger will be transferred to trial balance. Thereafter we will make some adjustment entries. Thereafter we will prepare profit and loss account and balance sheet, that is income statement and financial statement, and thereafter analysis and interpretation of financial statement. तो इस तरह से अकाउंटिंग के प्रोसेस में टोटल 7 स्टेप आते हैं। फिर से याद रखना, बुक कीपिंग ये अकाउंटिंग का हिस्सा है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये हमें फिर से याद रखना है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। Here are 3 columns: point, bookkeeping and accountancy. First point is meaning. It is process of recording financial transaction in the books of account systematically. Bookkeeping is the process of recording financial or business transactions in the books of account systematically. तो bookkeeping क्या है, तो बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें
बुक ऑफ अकाउंट में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है उसे ही कहा जाता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना यहाँ तक ही लिमिटेड रहता है, उसको सेपरेशन करना, समराइजेशन करना ये बुक कीपिंग में नहीं आता। Accountancy, it is related with recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data. See, accountancy is related with recording. देखो accountancy किससे related है? Recording. एक्चुअल में recording of financial data is a part of bookkeeping. लेकिन हम लोगों ने अभी स्टेप में देखा कि bookkeeping is a part of accountancy. बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग भी आता है। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आ गया आपका बुक कीपिंग, पीके बुक कीपिंग। ये है आपका बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजैक्शन होता है, जर्नल बनता है, लेजर बनता है, और उसके बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। वहां से हमारा स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्लासिफिकेशन मतलब लेजर तैयार करना, क्लासिफिकेशन मतलब लेजर तैयार करना, समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हम उसको तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बाद में उसका एनालिसिस किया जाएगा और इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, अलग अलग रिपोर्ट बनाए जाएंगे, अलग अलग स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे, और बाद में वो सारे स्टेटमेंट और सारे रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को दिए जाएंगे और उस पे बेसिस पे डिसीजन लिए जाएंगे। अभी कौन कौन से रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या है, ये अलग अलग टर्म्स आपको यहाँ पे आएंगे। फिलहाल आपको उसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे टर्म हमें बाद में डिटेल में पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज स्टेज। बुककीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज in the accounting. It is the base for accounting, and apart from primary stage it includes secondary stage of analysis and interpretation. Bookkeeping is a primary stage and accountancy is a secondary stage. मतलब हम लोगों ने अभी देखा बुककीपिंग ये प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि बुककीपिंग में क्या इंक्लूड होता है? ट्रांजैक्शन होता है, तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं किस में? रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या तो सब्सिडियरी बुक में। बाद में वो एंट्री हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ तक आपका बुक कीपिंग क्या होता है? खत्म हो जाता है। एक्चुअल में आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है आफ्टर लेजर, मतलब ट्रायल बैलेंस से। ओके, लेकिन मैंने अभी आपको कहा था कि अकाउंटिंग ये वाइडर टर्म है और उसमें ही बुक कीपिंग क्या है? इंक्लूड है। और इसीलिए क्या कहा गया है? अकाउंटेंसी में जो बुक कीपिंग का प्राइमरी स्टेज है वो भी इंक्लूड है, वो भी इंक्लूड है अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज। इसका मतलब इसमें प्राइमरी स्टेज तो इंक्लूड है ही, लेकिन उसके साथ इसमें सेकेंडरी स्टेज भी क्या है? इंक्लूड है। सेकेंडरी स्टेज में क्या आता है? क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। वो सेकेंडरी स्टेज में आता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था ट्रायल बैलेंस से लेके एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब स्टेज नंबर 4, स्टेप नंबर 4 से लेके स्टेप नंबर 7 तक जो भी आता है वो किस में आता है? सेकेंडरी स्टेज में आता है। तो प्राइमरी स्टेज में क्या आता है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। उसको हम बेसिकली बीके मानते हैं, बुक कीपिंग मानते हैं। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा है अकाउंटेंसी में ही बुक कीपिंग इंक्लूड है, और इसीलिए इसमें प्राइमरी स्टेज भी आती है और सेकेंडरी स्टेज भी आती है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग is to keep the record of all financial transactions in proper and systematic manner. So main objective of bookkeeping is to maintain proper and systematic record of all financial transactions. हमारे बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसका प्रॉपर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना ये बुककीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is to prepare the financial statement and further communicate the information to the relevant authorities. अभी अकाउंटेंसी में क्या होता है? तो अकाउंटेंसी क्यों किया जाता है? अभी समझो फाइनेंशियल
रिकॉर्ड है वो हम लोगों ने बुक कीपिंग में मेंटेन किया, लेकिन सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो तो पता चलना चाहिए, हमारा असेट कितना है हमारा लायबिलिटी कितना है वो तो पता चलना चाहिए। वो हमें कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। और उसमें हम इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे, उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, मतलब बैलेंस शीट तैयार करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को कहा जाएगा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को कहा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, इनकम स्टेटमेंट तैयार करना एक इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव रहेगा। वो स्टेटमेंट तैयार करने के बाद हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस को प्रॉफिट कितना है या लॉस हुआ है तो लॉस कितना है, हमारे बिजनेस का असेट का वैल्यू कितना है और हमारे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी कितना है, मतलब कर्जा कितना है, वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट तैयार करने के बाद पता चलेगा। तो अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट तैयार करना इतना ही ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, और टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ अदर रिपोर्ट एंड अदर स्टेटमेंट, अलग अलग दूसरे रिपोर्ट तैयार करना, उसके बेसिस पे अलग अलग स्टेटमेंट तैयार करना, एंड कम्युनिकेट, मतलब वो जो रिपोर्ट है या वो जो स्टेटमेंट है वो हमारे हायर अथॉरिटी को दे देना, क्योंकि उसी बेसिस पे जो हम लोग रिपोर्ट देंगे, हम लोग स्टेटमेंट तैयार करेंगे, उसके बेसिस पे हायर अथॉरिटी डिसीजन लेगी। अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं वो रिपोर्ट या स्टेटमेंट के बेसिस पे लिए जाएंगे। ओके, सो दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नेक्स्ट इज एनालिसिस। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। हम लोगों ने देखा बुक कीपिंग में एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं है, उसमें सिर्फ क्या इंक्लूड है? ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज देयर इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इतना ही इंक्लूड होता है, उसका एनालिसिस, एनालिसिस मतलब डिटेल स्टडी या क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, वो बुक कीपिंग में इंक्लूड नहीं है। Accountant uses bookkeeping information to analyze and interpret the data, then compiles it into report. Compiles it into report. अभी अकाउंटेंसी में अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट क्या करता है? जो बुक कीपिंग का जो डेटा है, मतलब जो रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, मतलब जर्नल और लेजर, उसके बेसिस पे अलग अलग अकाउंट तैयार करता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट तैयार करेगा, उस डेटा को एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसके बेसिस पे अलग अलग रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट बाद में हायर अथॉरिटी को सबमिट करेगा। ओके, तो एनालिसिस जो है वो अकाउंटेंसी में करना पड़ता है, बुक कीपिंग में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग, सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड अकाउंट्स। अभी बुक कीपिंग में क्या करना है? सिर्फ जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको एज इट इज रिकॉर्ड करके रखना है, सिर्फ जर्नल और लेजर। उसमें एनालिसिस नहीं आता, उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं आता, उसमें समराइजेशन नहीं आता, सिर्फ रिकॉर्ड करके रखना है। इसीलिए बुक कीपिंग का जो काम रहता है जर्नल और लेजर, ये जूनियर स्टाफ को दिया जाता है, मतलब जो नए एम्प्लॉय रहेंगे, नए अकाउंटेंट रहेंगे, उनको वो काम दिया जाएगा। लेकिन अकाउंटेंसी में क्या होता है? उसमें एनालिसिस करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, समराइजेशन करना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है और वो जॉब थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, डिफिकल्ट रहता है। और इसीलिए जो अकाउंटेंसी का जॉब है वो कौन करते हैं? सीनियर स्टाफ करते हैं, बल्कि बुक कीपिंग का जो जॉब रहेगा या जो काम रहेगा वो कौन करेगा? जूनियर स्टाफ करेगा। नेक्स्ट, आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट। बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर, मतलब हम जो बुक कीपिंग करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उससे ही हमें क्या मिलता है? जर्नल और लेजर। तो बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? पहले जर्नल में, और जर्नल का ही एंट्री बाद में कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? लेजर। तो बुक कीपिंग से हमें दो अकाउंट, दो
बुक्स मिलते हैं, एक मिलता है जर्नल और दूसरा मिलता है लेजर। द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटेंसी में हमें क्या क्या मिलता है? तो अकाउंटेंसी से हमें मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमें किसके कारण मिलता है? अकाउंटेंसी के कारण मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने के कारण हमें कंपनी का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। बैलेंस शीट तैयार करने के कारण हमें पता चलेगा हमारे कंपनी का या हमारे बिजनेस का असेट का वैल्यू कितना है और हमारे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी कितना है, वो हमें बैलेंस शीट से पता चलेगा। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल, whereas accountancy gives detail of entire year। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? जर्नल और लेजर तैयार करते हैं। जर्नल और लेजर से हमें डे टू डे डिटेल पता चलेगी कि हमें इस तारीख का 15 तारीख का ट्रांजैक्शन देखना है, तो हमें अकाउंटेंसी वो ट्रांजैक्शन नहीं बता सकता। कौन बताएगा? हमें बुक कीपिंग, मतलब जर्नल या तो लेजर में हमें वो पता चलेगा। लेकिन अगर हमें पूरे साल का डिटेल समराइज फॉर्म में देखना है कि पूरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ या पूरे साल में एम्प्लॉय का सैलरी कितना दिया पूरे साल का, तो हमें कौन बताएगा? अकाउंटेंसी बताएगा। तो पूरे साल का डिटेल हमें कौन देता है? अकाउंटेंसी देता है। लेकिन डे टू डे डिटेल अगर हमें देखना है तो हमें कौन देगा? बुक कीपिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ फुल एंड फाइनल डिसीजन based on the data provided by bookkeeping. See, journal and ledger are result of bookkeeping. जर्नल और लेजर किसका रिजल्ट है? बुक कीपिंग। लेकिन बुक कीपिंग का जो डेटा है उसके बेसिस पे मैनेजर या बिजनेस किसी भी तरह का बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि जर्नल और लेजर से हमें कंपनी का प्रॉफिट है या लॉस है वो पता नहीं चलेगा, कंपनी का असेट कितना है पता नहीं चलेगा, कंपनी का लायबिलिटी कितना है पता नहीं चलेगा। तो बुक कीपिंग हमें सिर्फ प्राइमरी डेटा प्रोवाइड करता है और उसके बेसिस पे हम बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट, द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। लेकिन अकाउंटेंट मतलब अकाउंटेंसी से जो डेटा हमें मिलेगा उसके बेसिस पे यू कैन टेक क्रिटिकल डिसीजन और बिग फाइनेंशियल डिसीजन, बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करके देता है, अकाउंटेंसी हमें बैलेंस शीट तैयार करके देता है और उसके बेसिस पे हम बिजनेस से रिलेटेड बड़े डिसीजन ले सकते हैं। स्किल रिक्वायर्ड। एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग बिकॉज एनालिसिस इज नॉट पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में डेटा का एनालिसिस आपको करना ही नहीं है और इसीलिए बुक कीपिंग के लिए एनालिटिकल स्किल होने की जरूरत नहीं, मतलब जो भी पर्सन बुक कीपिंग करेगा उसके पास एनालिटिकल स्किल होना जरूरी नहीं है। It requires analytical skill, but analysis is a part of accountancy. Accountancy में फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करना पड़ता है और इसीलिए जो भी बंदा या जो भी पर्सन अकाउंटेंसी हैंडल करता है या अकाउंटिंग करता है उसे एनालिटिकल स्किल होना भी जरूरी है। ओके, सो ऑल दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। थैंक यू।